आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा तो ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसे आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। द वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, an adjective or another adverb is called an adverb। वह शब्द जो किसी क्रिया मीन्स वर्ब, विशेषण एडजेक्टिव या अन्य क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। He run fast। Modify the verb run। किसको मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर? रन को। अंजू लुक्स वेरी हैंडसम। मॉडिफाई द एडजेक्टिव हैंडसम। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? हैंडसम। He run very fast। मॉडिफाई अनदर एडवर्ब फास्ट। पहले वाक्य में फास्ट बताता है कि ही किस प्रकार, इन व्हाट मैनर दौड़ता है। अतः फास्ट शब्द क्रिया रन की विशेषता बता रहा है। ओके, आपको समझ आया? इससे आप क्या समझे कि जो फास्ट जो है क्या बता रहा है? क्रिया क्या हो रही है? रन। रन की विशेषता बता रहा है फास्ट शब्द। जो ये फास्ट शब्द है क्या बता रहा है? जो क्रिया हो रही है रन की विशेषता बता रहा है। समझ में आया आपको? दूसरे वाक्य में क्या हो रहा था? वेरी। यह प्रदर्शित करता है, वेरी क्या बता रहा था? कि अंजू कितना सुंदर है। अनुज जो है कितना सुंदर है। ओके, इस वाक्य में वेरी जो है, ये वेरी क्या बता रहा है? विशेषण हैंडसम, सुंदरता की विशेषता बता रहा है। ये आपको समझ में आया? और तीसरे वाक्य में जो वेरी है, ही रन वेरी फास्ट। तीसरे वाक्य में जो वेरी जो है ये क्या बताता है? क्रिया विशेषण फास्ट, तेज की मात्रा बता रहा है, इन व्हाट डिग्री प्रदर्शित कर रहा है। अतः जो ये फास्ट है एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ये आपको समझ में आया? और हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे वन बाय वन और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ओके, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताता है? समयवाचक क्रिया विशेषण होता है ये, विच शोज व्हेन। ओके, समय टाइम व्हेन बताता है, को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करने वाले एडवर्ब को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको? उदाहरण एग्जाम्पल देखेंगे। Yesterday, today, tomorrow, last year, last night, just now, next day, the day before, yesterday, at present, recently, before, since, etc. ओके, ये क्या बता रहे हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, समय बता रहे हैं, when। ओके, निम्न वाक्यों का अध्ययन करें। ये सेंटेंस दिए हुए हैं आपके सामने, इनको हम देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। ही कम्स हियर डेली। रवि विल सून रिटर्न। सुशील हर्ड हिज नी यस्टरडे। वी हैव नेवर सीन हिम बिफोर। जो ये हाईलाइट किए हुए वर्ड्स हैं, बिफोर, डेली, सून, यस्टरडे, बिफोर, ये क्या बता रहे हैं आपको? एडवर्ब। ओके, ये क्या है? एडवर्ब। क्रिया विशेषण
व्हेन कब बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। सभी समयवाचक क्रिया विशेषण है। बिफोर समय बता रहे हैं। ही कम्स हियर डेली, वो कब आता है? डेली आता है। तो किसका आंसर दे रहे हैं? व्हेन का। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। ओके, विच शोज वेयर, आपको ध्यान रखना है जो एडवर्ब स्थान प्लेस को अभिव्यक्त करे उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं देखते हैं। हियर, देयर, बिलो, ओवर, एवरीवेयर, नोवेयर, इनसाइड, आउटडोर, ऐसे वर्ड्स आते हैं। फार, नियर, एक्सेट्रा। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल है ये। स्टे हियर टिल आई रिटर्न, द प्रिंसिपल इज आउट टुडे, द लिटिल पपी फॉलोड हरी एवरीवेयर, ही लुक्ड अप, कम इन प्लीज, माई ब्रदर लिव्ड देयर। तो ये जो वर्ड्स हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं, हियर, आउट, एवरीवेयर, अप, इन, देयर, ये क्या बता रहे हैं? ये जो हैं जो क्रिया विशेषण को बता रहे हैं। कहाँ, एट विच प्लेस। ओके, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है? कहाँ, वेयर, कहाँ का आंसर, वेयर का आंसर दे रहे हैं। ओके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण विच शोज हाउ ऑफ्टन। ओके, ऐसे एडवर्ब्स जो किसी कार्य मीन्स एक्शन के होने की संख्या मीन्स नंबर या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ नंबर कहते हैं उन्हें। ओके, वो कौन कौन से हो सकते हैं? अगेन, फ्रीक्वेंटली, वंस, ट्वाइस, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफ्टन, रेयरली, फर्स्टली, स्केयर्सली, हार्डली, एक्सेट्रा। ओके, आपके सामने जो एग्जाम्पल हैं उन्हें पढ़ते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई हैव नॉट सीन गोपाल वंस, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, रघु सेल्डम कम्स टू द स्कूल, शीला often goes to water park, I always try to do my best। तो जो ये हाईलाइट किए हुए जो वर्ड्स हैं, वंस, अगेन, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, ये क्या बताते हैं? शब्दों का प्रयोग क्रमशः किसी क्रिया, सीन, कॉल्ड, इनके बारे में क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। ओके, और ये सभी एडवर्ब्स ऑफ नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है देखेंगे हम। एडवर्ब ऑफ मैनर, ओके, विधिवाचक क्रिया विशेषण को कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके, विच शोज हाउ और इन व्हाट मैनर, ऐसे एडवर्ब जो किसी कार्य, एक्शन को संपन्न होने की विधि, विधि मतलब होता है तरीका, मेथड, मेथड को बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते हैं। सामान्यतः एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है जिनके शब्द में लास्ट में एल वाई, आपको उसको ध्यान रखना है, लास्ट में क्या आता है? एल वाई जुड़ा रहता है। इस प्रकार के लगभग सभी क्रिया विशेषण एडजेक्टिव से बनते हैं और वो कौन से होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाते हैं। देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। स्लोली, फास्टली, वाइसली, क्लियरली, ब्रेवली, साउंडली, ब्यूटीफुली, जिसके पीछे क्या लगा हुआ है? एल वाई लगा होता है। ओके, बैडली,
केयरलेसली, ओके, ऐसे वर्ड्स, क्विकली, सर्टनली, सीरियसली, फेथफुली एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ मैनर के एग्जाम्पल है आपके सामने। यस, ऑल द बॉयज ऑफ माई क्लास रीड सीरियसली, द इंडियन सोल्जर्स फाउट ब्रेवली in Indo-Pak War. Ram is doing his work seriously. My daughter is sleeping soundly. You are doing this job very slowly. Okay? Do not work carelessly. तो जो ये वर्ड्स हैं, क्लियरली, ब्रेवली, सीरियसली, स्लोली, केयरलेसली, ये क्या बता रहे हैं? रीड, फाउट, डूइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, वर्क, जो ये क्रिया जो हो रही है, इन क्रिया के होने का तरीका बता रही है। ओके, इन्हें ही क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जो क्रिया के तरीके को बता रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ओके, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं उसके अंदर, वो भी देखेंगे। ओके, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या बताते हैं आपको? परिणामवाचक या फिर आप कह सकते हैं मात्रावाचक विशेषण होते हैं ये, which shows how much or in what degree or to what extent। ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग किसी क्रिया, वर्ब या विशेषण, एडजेक्टिव की मात्रा, क्वांटिटी, डिग्री या विस्तार, एक्सटेंड को बताने हेतु किया जाता है, इसे क्या कहते हैं हम? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनफ, क्वाइट, फुली, टू, ऑलमोस्ट, वेरी, सो, होली, पार्टली, नियरली, ऐसे, ऑल टुगेदर, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, मात्रा बताते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, दीज पपायाज आर ऑलमोस्ट रीप। ओके, और हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। ये एग्जाम्पल्स है आपके सामने एडवर्ब ऑफ डिग्री के, जिसे हम क्वांटिटी कहते हैं, परिणामवाचक मात्रा विशेषण के एग्जाम्पल है, इनको पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। अनिल इज टू केयरलेस। ओके, यू मस्ट गो फुली प्रिपेयर्ड टू फेस द इंटरव्यू बोर्ड। She is rather busy. They were partly right. He was so glad. तो जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट, टू, फुली, रेदर, पार्टली, सो, ये क्या बता रहे हैं? क्रिया विशेषण का जहाँ पर प्रयोग क्रमशः जो हो रहा है, रीप, केयरलेस, प्रिपेयर्ड, बिजी, राइट, ग्लैड, क्रियाओं का विस्तार, मात्रा, एक्सटेंड, डिग्री बताने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। इसे ही हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसे हम कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसको हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे। इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण, विच शोज वाई। क्या बताता है? वाई का आंसर देता है। ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग वाक्य में क्रिया के होने के कारण, कारण मीन्स रीजन, वाई के भाव को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन में? देयरफॉर, हैंस, कॉन्सिक्वेंटली, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम
hence unable to refute the charge. Okay. Anil's family has shifted to another city. He therefore left this school. Consequently, the Gujrats have gone on hunger strike. Okay. Consequently, he was punished but put into jail. तो ये hence, therefore, consequently क्या बता रहे हैं कि जो क्रिया विशेषण का जहाँ प्रयोग हो रहा है, किसी कारण रीजन को अभिव्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से वाक्य में दी गई घटना घटित हुए, अतः सभी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ रीजन कहते हैं, कारण. ओके, कारणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं ये एडवर्ब ऑफ रीजन. ओके. इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. ओके, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण. प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली क्रिया विशेषण एडवर्ब को इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं. और जो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होती है निम्न प्रकार की होती है: एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब होती है. ओके, डिस्कस कर रहे थे. एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं इसमें, और WH वर्ड्स यूज होते हैं. वर्ड कौन कौन से होते हैं? वैन, हाउ लॉन्ग, वेयर, वेंस, हाउ मैनी, हाउ ऑफन, हाउ मैनी टाइम्स, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं इसके अंदर. ओके, एग्जाम्पल दिए हुए, इनको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है. ओके. वेयर आर दे गोइंग, ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है. हाउ ऑफन डू यू गो टू जयपुर, एडवर्ब ऑफ नंबर बता रहा है ये. हाउ डिड यू मैनेज द फंक्शन, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है. हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, एडवर्ब ऑफ डिग्री बताई जा रही है. तो जो ये हाईलाइट किए हुए जो वर्ड्स हैं वो क्या बताते हैं कि जो ऊपर दिए हुए जो वर्ड्स हैं वाक्यों में, हाउ लॉन्ग, वेयर, ऑफन, हाउ, ये जो वर्ड्स हैं, शब्द जो होते हैं वाक्य में दिए गए क्रिया की प्रश्नवाचक विशेषण बताया जा रहा है क्रिया के बारे में. और ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं. अब हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चे सोचते हैं कि भूल जाते हैं कि ये कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं. आपको समझना है इसे. जो रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं इसे हिंदी में संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. संबंध, जैसे आप समझ सकते हैं, विच कनेक्ट द टू सेंटेंस, तो दो सेंटेंसों को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव एडवर्ब्स कहा जाता है. ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स भी होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. ओके, रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं. और ये कौन कौन से हो सकते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी हो सकते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. ओके, जिसे हम संख्यावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. इसका मतलब है ये क्या करते हैं? दो जो वाक्य होते हैं या सेंटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. आपको ये ध्यान रखना है. उसे हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दिस इज द कॉलेज वेयर आई स्टडीज, तो ये क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है. डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल अराइव, क्वेश्चन मार्क है. एडवर्ब ऑफ टाइम बताया जा रहा है यहाँ पर. कैन यू से व्हाट इज द मैटर, एडवर्ब ऑफ रीजन बताया जा रहा है ये. यू डू नॉट नो द वे हाउ आई मैनेज, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया जा रहा है. तो ये जो वर्ड्स हैं जो बीच में आए हुए हैं, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सब क्या बता रहे हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं ये. और इन एडवर्ब्स का जो प्रयोग होता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है. आपको ये ध्यान रखना है. रिलेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं दो वाक्यों को जोड़ते हैं.
उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। हमेशा ध्यान रखना है ये सेंटेंस के बीच में आते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा ये दो सेंटेंसों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं और सेंटेंस के बीच में आते हैं। ओके, थैंक यू।